इस वीडियो में देखेंगे हम प्रश्नावली 5.2। ठीक है, तो 5.2 में जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो आपके पास में क्या है, वो है कि ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, एक समांतर श्रेणी दी गई है और समांतर श्रेणी क्या है, पहली समांतर श्रेणी 2 फिर 7 फिर 12 है का 10वां पद। आपको क्या करना है, 10वां पद याद करना है यहाँ पर। ठीक है, तो a1 का मान क्या है 2, a2 का मान क्या है 7, a3 का मान क्या है 12 है। तो 10वां पद क्या है, 10वां पद क्या है वो आपको निकालना है। इसका मतलब सबसे पहले a1 क्या है 2, फिर निकालेंगे आप d का मान a2 माइनस a1। a2 का जो मान है वो आपके पास में क्या है 7, a1 कितना है 2, तो 7 में से गया 2, तो d का मान क्या आ गया आपके पास में 5 आ गया। फिर ये 10 क्या है, किसी भी संख्या के बाद में वा लगा हुआ आता है, वा, जैसे वा आ गया और उसके पहले क्या है संख्या, तो ये 10 क्या है यहाँ पर n का मान है। 10वां पद, 20वां पद, 18वां पद, 21वां पद, वो आपके पास में क्या होते हैं, वो n के मान होते हैं। तो यहाँ पर जो n का मान है वो क्या है 10 है। इसका मतलब आपको an का मान निकालना है। यहाँ पर an का मतलब जो यहाँ पर n का मान है वो क्या है 10, इसका मतलब आपको 10वां पद निकालना है यहाँ पर। इसका मतलब आपको 10वां पद निकालना है। ठीक है, तो सूत्र लगाएंगे आप an बराबर a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये सूत्र लगाएंगे आप। ठीक है, a1 का जो मान है वो आपके पास में क्या है 2 प्लस n का मान है वो आपके पास में कितना है, n का मान यहाँ पर 10 माइनस 1 इंटू डी का मान आपके पास में क्या है 5। तो n का मान, ये n का मान और ये n का मान क्या है एक ही है, जो क्या है आपके पास में 10। इसका मतलब 10वां पद बराबर a1 2 आ गया, प्लस का प्लस n का मान 10 माइनस 1 का 1, डी का मान क्या है 5 बराबर 2 प्लस 10 में से 1 गया तो यहाँ से क्या आ गया 9, और 9 को किससे गुणा करेंगे आप 5 से, 2 प्लस 9 5 45, 45 2 कितने हो गए 47। इसका मतलब जो आपके पास में 10वां पद है वो क्या आ गया 47 आ गया। इस प्रकार से ये करना है। अगली जो समांतर श्रेणी है वो आपके पास में क्या है रूट 2 फिर कोमा 3 रूट 2 फिर कोमा 5 रूट, यहाँ पर क्या है आपके पास में 5 रूट 2 का आपको निकालना है 18वां पद। इसका निकालना है 18वां पद क्या है वो आपको यहाँ पर निकालना है। ठीक है, वा का मतलब, इसका मतलब आपको प्रश्न में n का मान दिया हुआ है। यहाँ पर जो a1 है वो आपके पास में क्या है रूट 2 है। ठीक है, a1 का मान क्या है रूट 2 है आपके पास में। फिर निकालना आपको d का मान, और d का मान आपके पास में क्या है 3 रूट 2 में से घटाएंगे, माने a2 में से घटाएंगे a1 माइनस रूट 2 का जो गुणांक है वो 3, रूट 2 का गुणांक यहाँ पर कोई संख्या नहीं तो 1, तो 3 में से 1 गया तो यहाँ पर क्या आएगा 2 रूट 2 आएगा, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, 2 रूट 2 आएगा। 18वां, इसका मतलब ये n का मान यहाँ पर क्या है 18वां, n का मान क्या है 18, इसका मतलब आपको an का मतलब 18वां पद निकालना आपको। ठीक है, आपको निकालना है 18वां पद। तो यहाँ से जो 18वां पद है वो बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, इसका मतलब आप सूत्र लगाएंगे यहाँ पर an बराबर a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a1 का जो मान है वो क्या है रूट 2 प्लस n का मान क्या है 18वां पद 18 माइनस 1 इंटू डी का मान क्या है आपके पास में 2 रूट 2, तो रूट 2 प्लस 18 में से 1 गया 17 है, और 17 किससे गुणा होगा 2 रूट 2 से गुणा होगा, तो रूट 2 प्लस 17 को 2 से गुणा कर दो, बिना रूट की संख्या से गुणा हो जाएगी, तो 34 रूट 2 आ जाएगा। रूट 2 का गुणांक 34, रूट 2 का गुणांक 1, 34 1 35, तो यहाँ पर 35 रूट 2 आ गया, जो आपके पास में क्या है वो 18वां पद है। तो यहाँ पर जो 18वां पद है वो क्या आ गया 35 रूट 2। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न।
अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आपके पास में एक समांतर श्रेणी है, उसका पहला पद क्या है 21, फिर 18 है, फिर 15 है, का कौन सा पद। तो यहाँ पर जो a1 है वो आपके पास में क्या है 21, फिर निकालना है d का मान, तो a2 माइनस a1, a2 का मान क्या है 18 है, माइनस a1 का मान क्या है 21। एक संख्या प्लस की एक संख्या माइनस की, यहाँ पर घटाएंगे तो बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस के 3 आएंगे। फिर क्या लास्ट में, चलो अब का कौन सा पद, कौन सा पद, इसका मतलब आपको n का मान निकालना है। तो -81 क्या है वो -81 यहाँ पर देखो, इसका मतलब कौन सा पद, इसका मतलब आपको n का मान तो निकालना है। यहाँ पर वह नहीं है, इसका मतलब n का मान आपको प्रश्न में नहीं दिया हुआ है। फिर -81 क्या है, तो -81 यहाँ पर अंतिम पद है, वो क्या है -81 an का मान है। कभी भी माइनस में n का मान नहीं होता, ये -81 यहाँ पर क्या है an का मान है। तो आपको इस प्रश्न में n का मान निकालना है, ठीक है। तो an बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, a1 प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो an का मान क्या है -81, a1 का मान कितना है 21, प्लस n का मान कितना है, n का मान आपको निकालना है -1 इंटू डी का मान -3, ठीक है। तो -81 बराबर 21 प्लस ये कोष्टक किससे गुणा हो रहा है -3 से गुणा हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा -3 को n से गुणा करेंगे तो -3n, ठीक है। ये कोष्टक प्लस से भी गुणा हो रहा है और -3 से गुणा हो रहा है, तो प्लस से गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन माइनस से गुणा करेंगे तो जो संख्या कोष्टक के अंदर प्लस की है वो माइनस की हो जाएगी और माइनस की वो प्लस की। -3 किससे गुणा होगा -1 से, तो माइनस माइनस प्लस। अब क्या करना है, अचर पदों को एक पक्ष में, -81 पहले से ही बायां पक्ष में है, 21 दायां पक्ष में है, बायां पक्ष में आएगा, तो प्लस से क्या हो जाएगा माइनस का, और ये चर पद है जो n का पद है वो दायां पक्ष में रखेंगे, अचर पदों को एक पक्ष में, प्लस का है तो ये माइनस का 3 हो जाएगा बराबर -3n, -81 -21 -3 सभी संख्याएं माइनस की है तो समान चिन्ह वाली संख्या जुड़ेगी, तो माइनस का आ गया 105 बराबर -3n। बीच में बराबर है, बराबर के दाएं तरफ संख्या माइनस की है, बाएं तरफ भी माइनस की है, तो माइनस माइनस ये कट जाएंगे, तो 105 3 गुणा में है तो किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा बराबर n। 105 में 3 का भाग देंगे तो यहाँ से 35 बार जाएगा, तो आपके पास में जो n का मान है वो क्या आ गया 35 आ गया। तो लास्ट में क्या लिख देंगे, अतः -81 इस समांतर श्रेणी का श्रेणी का 35वां पद है। जो -81 है इस समांतर श्रेणी का कौन सा पद है, 35वां पद है। अब देखते हैं अगला। अब करते हैं तीसरे में दूसरा। a1 जो आपके पास में क्या है वो है 84 और d का मान निकालेंगे तो d बराबर सूत्र क्या हो जाएगा a2 माइनस a1। a2 का जो मान है वो क्या है 80 और a1 का जो मान है वो आपके पास में क्या है 84। इसका मतलब एक संख्या प्लस की है और एक संख्या माइनस की है और बड़ी संख्या इस बार माइनस की है तो माइनस के 4 आएंगे, ठीक है। का कौन सा पद का मतलब आपको n का मान निकालना है। कौन सा पद शून्य है, इसका मतलब आपको an का मान दिया हुआ है वो क्या है 0। अंतिम पद है वो आपके पास में क्या है 0 और का कौन सा पद शून्य n का मान आपको निकालना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा an बराबर a1 प्लस n-1 इंटू डी। an का मान क्या आपके पास में 0, a1 कितना है 84 प्लस n का मान आपको निकालना है और d का मान क्या आपके पास में -4। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 0 बराबर 84 और ये -4 इस कोष्टक में जो भी मान है उन दोनों से गुणा है। -4 को n से गुणा करेंगे तो -4n, -4 को -1 से गुणा करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा +4।
कि माइनस गुणा माइनस क्या होता है आपके पास में प्लस होता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, अचर पदों को एक पक्ष में, चर पद को एक पक्ष में। तो मैं क्या करूँ, जो n का पद है उसका कर दूँ पक्षांतर, तो ये माइनस से क्या हो जाएगा आपके पास में प्लस का, तो 84 प्लस 4 रह गया। तो 4n बराबर, दोनों ही संख्या प्लस की है तो संख्या जुड़ेगी, 84 प्लस 4 88 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से 4 बराबर क्या हो जाएगा 88/4 गुणा में है तो किस में आ जाएगा भाग में, तो n बराबर 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, तो यहाँ पर जो n का मान है वो क्या आ गया आपके पास में 22। तो इस प्रकार से ये करेंगे। धन्यवाद।